क्या ताकत इंसान को खुदा बना देती है या ताकत इंसान को खुदा के सामने जवाबदेह बना देती है? तारीख हमें ऐसे बेशुमार हुक्मरान दिखाती है जिन्होंने ज़मीन पर हुकूमत की मगर दिलों को रौंद डाला, जिनके तख्त मजबूत थे मगर इंसाफ कमज़ोर था, जिनके लश्कर बड़े थे मगर ज़मीर मुर्दा था। लेकिन कुरान हमें एक ऐसे इंसान से मुतारिफ कराता है जिसे ज़मीन में मुकम्मल इख्तियार दिया गया, जिसे रास्ते अता किए गए, जिसे इल्म और वसाइल दिए गए, मगर इसके बावजूद उसने कभी खुद को सबसे बड़ा नहीं समझा। कुरान उसे जुल्करनैन के नाम से याद करता है। ये नाम क्यों रखा गया, इसकी असल क्या थी, ये कुरान ने वाज़े नहीं किया, और यही खामोशी दरअसल एक बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि कुरान इंसान को नामों के पीछे नहीं, किरदार के पीछे चलना सिखाता है। ये वाक़या उस वक्त बयान हुआ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। ये सवाल किसी सादा तजस्सुस का नतीजा नहीं था, ये सवाल आजमाइश के लिए था। मक्का के कुफ़ार ने यहूदी उलमा से मशवरा किया और उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछो, अगर वो सही जवाब दें तो नबी हैं और अगर ना दे सकें तो इनकार कर दो। इन सवालों में एक सवाल जुल्करनैन के बारे में था, और यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने सूरतुल कहफ में ये वाक़या नाजिल फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें जुल्करनैन की सच्ची खबर सुनाते हैं। ये ऐलान इस बात की दलील है कि ये कोई तमसील नहीं, ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं, ये एक हकीकी इंसान की हकीकी आजमाइश है। अल्लाह फरमाता है कि हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार अता किया और हमने उसे हर चीज़ के असबाब दिए। यहाँ हर लफ्ज़ ठहर कर सुनने के काबिल है। इक़्तिदार यानी हुकूमत, यानी ताकत, यानी फ़ैसला करने का हक़, और असबाब यानी इल्म, यानी हिकमत, यानी वसाइल, यानी रास्तों की पहचान। ये वो चीज़ें हैं जो अगर किसी इंसान को मिल जाएं और उसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो तो वो फ़िरौन बन जाता है। लेकिन जुल्करनैन फ़िरौन नहीं बना, क्योंकि कुरान हमें आगे बताता है कि उसने इन असबाब को पकड़ा और चल पड़ा। यही वो नुक्ता है जहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। वो तख्त पर बैठकर हुकूमत करने वाला बादशाह नहीं था, वो किलों में बंद होकर फैसले करने वाला हुक्मरान नहीं था, वो ज़मीन पर चलने वाला इंसान था। वो सफ़र पर निकला, नक्शे बनाने के लिए नहीं बल्कि हालात समझने के लिए। उसका पहला सफ़र मग़रिब की सिमत था। कुरान कहता है कि वो उस जगह तक पहुंचा जहां सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई देता था। ये कोई साइंसी बयान नहीं है, ये इंसानी मुशाहिदा है। जैसे आज भी हम कहते हैं कि सूरज डूब गया, वो वहां एक ऐसी कौम तक पहुंचा जो ताकतवर भी थी लेकिन जालिम भी थी, जहां इंसाफ कमजोर था, जहां कमजोर की कोई आवाज नहीं थी। ये वो लम्हा था जहां जुल्करनैन के किरदार का असल इम्तिहान शुरू हुआ। क्योंकि तारीख हमें बताती है कि जब कोई फातिह किसी जालिम कौम पर काबू पा लेता है तो वो या तो मुकम्मल तबाही मचाता है या खुद उसी जुल्म का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जुल्करनैन ने एक ऐलान किया। उसने कहा, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए भलाई है। ये अल्फाज महज कानून नहीं थे, ये अकीदे का ऐलान था। वो कह रहा था कि दुनिया का इंसाफ आखिरी इंसाफ नहीं, असल हिसाब अल्लाह के सामने है। ये वो सोच है जो ताकत को काबू में रखती है। अगर इंसान ये मान ले कि उसे भी जवाब देना है तो वो जुल्म नहीं करता। यही वो मकाम है जहां कुरान हमें ये सिखाता है कि असल ईमान इक़्तिदार के बाद ज़ाहिर होता है। जुल्करनैन ने वहां फसाद नहीं फैलाया, उसने इस्लाह की, उसने सज़ा भी दी और रहमत भी दिखाई। क्योंकि अदल का मतलब नरमी नहीं और सख्ती का मतलब जुल्म नहीं। ये तवाज़ुन सिर्फ वही कायम कर सकता है जो अल्लाह से डरता हो। फिर जुल्करनैन ने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया सिर्फ एक कौम तक महदूद नहीं। वो मशरिक की सिमत रवाना हुआ। ये सफ़र हमें अगले हिस्से में एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया दिखाएगा। एक ऐसी कौम जो तहजीब से दूर थी मगर फितरत से करीब थी, जहां ताकत का इम्तिहान जुल्म से नहीं बर्दबारी से होना था। यही वो मकाम है जहां जुल्करनैन की हुक्मरानी और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। मग़रिब का सफ़र मुकम्मल होने के बाद जुल्करनैन ने यह महसूस किया कि ताकत का असल इम्तिहान सिर्फ जालिम कौमों को काबू में लाने से पूरा नहीं होता। असल इम्तिहान वहाँ होता है जहाँ कोई दुश्मन ना हो, कोई बगावत ना हो और कोई फौरी फ़ायदा भी नज़र ना आए।
इसी एहसास के साथ वो मशरिक की सिमत रवाना हुआ। कुरान कहता है कि वो उस जगह तक पहुंचा जहां सूरज तुलू होता हुआ दिखाई देता था, और वहां उसने एक ऐसी कौम को पाया जिनके लिए हमने सूरज से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं किया था। ये जुमला बहुत गहरा है। ये कौम न किसी सल्तनत का हिस्सा थी, न किसी तरक्की याफ्ता तहजीब से जुड़ी हुई थी, न इनके पास मजबूत घर थे, न लिबास का ख़ास इंतज़ाम, न सायादार इमारतें। वो खुले मैदानों में रहते थे। सूरज की तपिश उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी और फितरत के साथ उनका रिश्ता बराह रास्त था। ये वो मकाम था जहां एक ताकतवर हुक्मरान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो अपनी तहजीब को बरतर समझे और उन लोगों को पसमानदा करार देकर उन पर अपना निज़ाम मुसल्लत कर दे। दूसरा रास्ता ये कि वो हालात को समझे और ये मान ले कि हर कौम की जिंदगी उसके माहौल के मुताबिक होती है। जुल्करनैन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। कुरान कहता है कि हमने उन्हें इसी हाल पर छोड़ दिया। ये एक मुख्तसर जुमला है, मगर इसमें हिकमत की पूरी दुनिया छुपी हुई है। जुल्करनैन ने ये नहीं कहा कि ये लोग जाहिल हैं, इन्हें बदलना ज़रूरी है। उसने ये नहीं सोचा कि ताकत का मतलब हर जगह एक ही निज़ाम नाफिज करना है। उसने ये मान लिया कि इस्लाह का मतलब ज़बरदस्ती नहीं होता। यहाँ हमें जुल्करनैन के किरदार का एक और पहलू नज़र आता है। वो फातिह ज़रूर था, मगर काबिज़ नहीं था। वो ताकतवर ज़रूर था, मगर मुतकब्बिर नहीं था। वो जानता था कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है, मगर इस इख्तियार के साथ हद भी मुकर्रर की है। ये वो सबक है जो तारीख़ के अक्सर हुक्मरान नहीं सीख सके। ज़्यादातर बादशाहों ने ये समझा कि ताकत मिल जाए तो हर फैसला दुरुस्त हो जाता है, मगर जुल्करनैन जानता था कि ताकत सिर्फ आजमाइश को बड़ा कर देती है। मशरिक के इस सफ़र में उसने न लश्कर उतारे, न किले बनाए, न खराज वसूल किया। बस उसने देखा, समझा और आगे बढ़ गया। क्योंकि इसका मकसद ज़मीन पर निशान छोड़ना नहीं था, बल्कि अल्लाह के सामने सरखरू होना था। जुल्करनैन ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसाफ कायम किया, मजलूमों की मदद की और इल्म व हिकमत से मसाइल हल किए। अगर आपको ये सबक पसंद आए तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले पार्ट में जुल्करनैन के मज़ीद सफ़र, याजूज व माजूज और हुकमतें देख सकें।